तो बीजेपी के बिहार कैडर के जितने नेता हैं, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, सम्राट चौधरी हो या कोई भी नेता का आप नाम रख लीजिए, उनका एक तकिया कलाम बन चुका है कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए में कहीं कोई स्पेस नहीं है। कि अगर वोट बैंक की बात करें तो आरसीपी सिंह का आप प्रकरण देखिए, सम्राट चौधरी का प्रकरण देखिए और फिर उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण देखिए। जिस लवकुश वोट पर लगातार दावेदारी रही नीतीश कुमार की, उस पर अधिक से अधिक सेंध कैसे लगाया जाए, इस पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। कई युवा चेहरे को बिहार में बीजेपी प्रमोट कर रही है। सबसे उसका ज्वलंत उदाहरण तो खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, युवा नेता हैं। मतलब राजनीति में 45-50 साल के व्यक्ति को युवा ही कहा जाता है। तो सम्राट चौधरी हुए, इनके अलावा आप राष्ट्र कार्यकारिणी की जो पदाधिकारी की लिस्ट आई उसमें ऋतुराज सिन्हा का नाम आया, एकदम युवा है। और अब कहिए कि संघ बैकग्राउंड से आते हैं, इतने बड़े वो सभी नेता, वो तमाम नेता जो नीतीश कुमार के पिछलग्गू रहे पिछले 2 दशक से। चाहे आप सुशील कुमार मोदी का चर्चा कीजिए, प्रेम कुमार जो पूर्व कृषि मंत्री रहे उनका चर्चा कीजिए, मंगल पांडे का आप नाम रख लीजिए, कोई भी उस पूरे श्रेणी का आप किसी भी नेता का नाम रखिए, उनको अब बीजेपी धीरे धीरे मार्जिनलाइज कर रही है, साइड कर रही है। कोई स्पेस जो खाली होने वाला है नीतीश कुमार के बाद, लालू प्रसाद यादव के बाद, वो भरा जा सके। चिराग पासवान इसमें काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पूर्व विधायक और सांसदों से मुलाकात कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले नीतीश कुमार अपने जितने भी विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं और यहां तक कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति, उनसे तक उन्होंने मुलाकात की थी। और कारण बताया गया कि वो फीडबैक ले रहे थे क्षेत्र के बारे में, विधानसभा हो या लोकसभा के कितने जो वोटर्स हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो आरजेडी के वोटर्स या आरजेडी के नेताओं से कितने कंफर्टेबल हैं। अब देखिए मसला ऐसा है कि पिछले 1 महीने के अंदर नीतीश कुमार के अगर आप गतिविधियों को देखें, उनके मूवमेंट को देखें, तो लगातार वो अपने सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अशोक चौधरी के घर पहुंचते हैं, संजय झा के घर पहुंचते हैं और फिर उनके एक बेहद करीबी नेता विजय चौधरी के आवास पर भी पहुंचते हैं। और अब जितने पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या कारण है। लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के हिस्सा बनने जाने वाले हैं। इस तरह के कयास जो हैं वो लगाए जाने लगते हैं। कारण खुद नीतीश कुमार हैं। अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 17 सालों में उन्होंने करीब 3 बार पलटी मारी है। 3 बार वो दल बदले हैं, इधर से उधर गए और सरकार में बने रहे। लेकिन अब जैसे ही नीतीश कुमार की कुछ गतिविधि बढ़ती है तो ये सवाल सामने आने लगता है कि क्या नीतीश कुमार का मन फिर से डोल रहा है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आने वाले हैं। लेकिन इस पर बीजेपी की आप प्रतिक्रिया समझिए। अमित शाह 3 बार बिहार में सार्वजनिक मंच से यह बात का ऐलान कर चुके हैं कि नो एंट्री फॉर नीतीश कुमार, सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब ताजा प्रकरण जो आप पिछले 2 दिनों से चल रहा है, नीतीश कुमार अपने सभी पूर्व विधायक सांसदों से मिल रहे हैं। तो बीजेपी के बिहार कैडर के जितने नेता हैं, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, सम्राट चौधरी हो या कोई भी नेता का आप नाम रख लीजिए, उनका एक तकिया कलाम बन चुका है कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए में कहीं कोई स्पेस नहीं है, नीतीश कुमार के लिए एनडीए में कहीं कोई एंट्री नहीं है और अब नीतीश कुमार के साथ हम गठबंधन में सरकार नहीं बना सकते हैं। यह बीजेपी के नेताओं का तकिया कलाम है। आप किसी भी प्रवक्ता से जाकर बात कीजिए, नेता से बात कीजिए, बाइट लीजिए, तो यही आपको जवाब सुनने को मिलेगा। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या नीतीश कुमार का जनाधार खिसक चुका है? जो नीतीश कुमार कभी जिताऊ नेता थे, चुनाव जितवाने वाले एक चेहरा थे, वो चेहरा क्या धूमिल हो चुका है? क्या नीतीश कुमार का जो एक अपना वोट बैंक, जो एक वोट कैडर था जिसको वो लवकुश का नाम दिए, क्या वो खिसक चुका है? देखिए मसला ऐसा है कि बीजेपी दरअसल बिहार में अपना एक छत्र राज चाह रही है। बीजेपी का ये आप कह सकते हैं एजेंडा है कि अब एकला चलना है, अकेले चलना है और सरकार बनाना है। चाहे 2024 में लोकसभा चुनाव का आप जिक्र कर लीजिए, तो अकेले बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है, मतलब अधिक से अधिक सांसद जिताने हैं और 2025 में अपना मुख्यमंत्री बिहार को देना है। यह बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि 2 बार से अधिक ऐसा हो चुका है कि बीजेपी को नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। धोखा मतलब बिना बताए गठबंधन तोड़ दिया और जाकर राजद के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। स्थितियां ऐसी हैं कि अगर वोट बैंक की बात करें तो आरसीपी सिंह का आप प्रकरण देखिए, सम्राट चौधरी का प्रकरण देखिए और फिर उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण देखिए। जिस लवकुश वोट पर लगातार दावेदारी रही नीतीश कुमार की, उस पर अधिक से अधिक सेंध कैसे लगाया जाए, इस पर बीजेपी लगातार पिछले 1.5 सालों से 1 साल से तो पक्के तौर पर काम कर रही है। इसके अलावा बीजेपी बिहार में युवा नेतृत्व की तलाश में है। अब वो युवा नेतृत्व कौन होगा,
किस तरह से वो आएगा। कई युवा चेहरे को बिहार में बीजेपी प्रमोट कर रही है। सबसे उसका ज्वलंत उदाहरण तो खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, युवा नेता हैं, मतलब राजनीति में 45-50 साल के व्यक्ति को युवा ही कहा जाता है। तो सम्राट चौधरी हुए, इनके अलावा आप राष्ट्र कार्यकारिणी की जो पदाधिकारी की लिस्ट आई उसमें ऋतुराज सिन्हा का नाम आया, एकदम युवा है। और अब कहिए कि संघ बैकग्राउंड से आते हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के मतलब बड़े उद्योगपति हैं आर के सिन्हा, उनके बेटे हैं। नितिन नवीन का नाम सामने आया, संजीव चौरसिया का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे कई युवा खेप के नेता हैं बिहार में जिनको अब बीजेपी प्रमोट करना चाह रही है। वो सभी नेता, वो तमाम नेता जो नीतीश कुमार के पिछलग्गू रहे पिछले 2 दशक से, चाहे आप सुशील कुमार मोदी का चर्चा कीजिए, प्रेम कुमार जो पूर्व कृषि मंत्री रहे उनका चर्चा कीजिए, मंगल पांडे का आप नाम रख लीजिए, कोई भी उस पूरे श्रेणी का आप किसी भी नेता का नाम रखिए, उनको अब बीजेपी धीरे धीरे मार्जिनलाइज कर रही है, साइड कर रही है और उनका कद छोटा करने का प्रयास है। तो बीजेपी एक युवा फौज बिहार में खड़ी करना चाहती है और इसके लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत है, क्योंकि ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार अब अपने उम्र के ढलान पर हैं। बहुत लंबे समय तक एक्टिव पॉलिटिक्स में वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उम्र उनका जवाब दे जाएगा। और ऐसा ही हाल लालू प्रसाद यादव का है। तो जो एक स्पेस क्रिएट होगा बिहार की राजनीति में, वो स्पेस कौन नेता भरेगा, इसके लिए बीजेपी अब बिहार में काम करना शुरू किया है। और यही कारण है कि ऋतुराज सिन्हा जैसे युवा नेता को, जिनको बिहार में शायद कोई बड़ा जनाधार उनका नहीं होगा, इस बात से सहमत हैं हम, लेकिन ऋतुराज सिन्हा को प्रमोट करना एक बड़ा मैसेज है बीजेपी का। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना देना एक बड़ा मैसेज है बीजेपी का। नितिन नवीन जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना बीजेपी का भविष्य की रणनीति, ताकि आने वाले दिनों में ये नेता जो है वो बड़ा कद पा सके और वो स्पेस जो खाली होने वाला है नीतीश कुमार के बाद, लालू प्रसाद यादव के बाद, वो भरा जा सके। चिराग पासवान इसमें काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को देखिए, कल आप चिराग पासवान का बयान जो उन्होंने दिया था पिछड़ा सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, इसलिए मेरे परिवार और पार्टी को तोड़ा गया। साफ उनका कहना था कि तेजस्वी यादव जो है वो कई केसों में घिरे हुए हैं। तो इस तरह युवा नेतृत्व को बीजेपी जो है वो बिहार में पनपा रही है, प्रमोट कर रही है। और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार की जो प्रासंगिकता है, उनका जो एक कहिए कि राजनीतिक यूटिलिटी था जो था नीतीश कुमार का, वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है और बीजेपी इस बात को भांप रही है। और यही कारण है कि अब बीजेपी के सभी नेता का ये तकिया कलाम बन चुका है कि हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार किसी से मिले, चाहे पूर्व सांसद हो या मौजूदा सांसद हो, पूर्व विधायक हो या मौजूदा विधायक हो, पूर्व विधान पार्षद हो या मौजूदा विधान पार्षद हो, कोई भी हो, अब उनका एनडीए में एंट्री लगभग ना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।